राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री प्रिय श्री अशोक गहलोत जी, भारत सरकार में मेरे साथी सहयोगी मंत्री श्री अश्विनी कुमार चौबे जी, राजस्थान के जो मंत्रिमंडल के सदस्य आज यहाँ इस कार्यक्रम में मेरी जानकारी के अनुसार उपस्थित हैं, भाई डॉक्टर रघु शर्मा जी, डॉक्टर सुभाष गर्ग जी, डॉक्टर मुलाकी दास कल्ला जी, श्री भजन लाल जी, मेरे ही पार्टी संगठन के वरिष्ठ सहयोगी, वहाँ के लीडर ऑफ ऑपोजिशन श्री गुलाब चंद कटारिया जी, उपस्थित जिन जिन क्षेत्रों से संबंधित आज कार्यक्रम को आयोजित किया गया है मेडिकल कॉलेजेस और सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक्स का, वहाँ के पार्लियामेंट मेंबर्स श्रीमती रंजीता कोली जी, श्री सुभाष चंद्र बहेरिया जी, श्री अर्जुन लाल मीना जी, श्री अर्जुन राम मेघवाल जी और शायद लोकसभा के स्पीकर श्री ओम बिरला जी भी कार्यक्रम में निश्चित रूप से होंगे, उनके क्षेत्र में कार्यक्रम हुआ है। और एमएलएज जिनकी जानकारी मिली है श्री विट्ठल शंकर अवस्थी जी, और तो एमएलएज हमारे सभी मंत्री हैं यहाँ पर। इसके साथ साथ सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, भारत सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी हेल्थ सेक्रेटरी श्री राजेश भूषण जी और जॉइंट सेक्रेटरी श्री सुनील शर्मा जी, राजस्थान सरकार के चीफ सेक्रेटरी राजीव स्वरूप जी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी श्री निरंजन आर्य जी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ अखिल अरोड़ा जी, वैभव गलरिया जी जो सेक्रेटरी मेडिकल एजुकेशन है, शिवांगी जी, और बहुत सारे डीएम्स, डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर्स, मेडिकल कॉलेजेस के प्रिंसिपल्स, एचओडीज, सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक्स के बहुत सारे लोग जुड़े हैं। वर्चुअल का ये आराम है कि हम सब अपने दफ्तर में बैठकर कार्यक्रम कर रहे हैं, लेकिन एक दूसरे के साक्षात शायद दर्शन करना मुश्किल है। लेकिन मैं हृदय से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। बहुत मुझे इस बात की खुशी है कि आज ये कार्यक्रम राजस्थान के मुख्यमंत्री जी के इनिशिएटिव पर कोविड की त्रासदी के बावजूद ये वर्चुअल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित किया गया है। राजस्थान को इस बात के लिए भी मैं बधाई देना चाहता हूँ। अभी जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार दूसरी बार आई तो जो पहले कुछ कैबिनेट नोट्स कैबिनेट मीटिंग में कैबिनेट के डिसीज़न पास हुए, उसमें एक महत्वपूर्ण निर्णय था कि 75 नए मेडिकल कॉलेजेस हम फेज़ 3 के अंदर बनाएंगे। और उसके लिए ये तय किया गया कि ये 75 कॉलेज उन स्थानों पर बनाए जाएंगे जो देश के सबसे पिछड़े ज़िले हैं, जिनको हम लोग एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट कहते हैं, जहाँ कोई मेडिकल कॉलेज की क्या बहुत सारी दूसरी सुविधाओं से भी अभी तक लोग वंचित हैं। और इसके नाते एक स्कीम बनाकर सारे स्टेट्स को भेजी गई और हम लोगों ने ये तय किया कि जैसे ही स्टेट्स की तरफ से हमारे पास प्रपोज़ल आने शुरू होंगे, हम फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर एक तरह से चैलेंज मोड के अंदर इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करेंगे। हमने ना तो कोई पक्षपात किया, ना हमने ये सोचा कि देश में कहाँ पर किसकी सरकार है। राजस्थान को, जैसा मैंने कहा, मैं बधाई इसलिए देता हूँ कि राजस्थान में आप सब लोगों ने मिलकर बहुत मुस्तैदी के साथ अपने प्रपोजल्स को बनाकर भेजा। बाकी लोगों ने भी भेजा,
लेकिन आपने बहुत ज़्यादा तेज़ी से और बहुत सारे प्रपोजल्स बनाकर भेजे, और आप ही की तरह तमिलनाडु की सरकार ने भी इसी प्रकार से बहुत तेज़ी से प्रपोजल्स बनाकर भेजे, और उसका ये परिणाम है कि आज 75 के 75 मेडिकल कॉलेजेस तो हम अप्रूव कर चुके हैं, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा मेडिकल कॉलेजेस जो हैं वो 15 राजस्थान को मिले हैं। और इसमें मैं बधाई देना चाहता हूँ अलवर के लोगों को, बरान के लोगों को, बांसवाड़ा के लोगों को, चित्तौड़गढ़ के लोगों को, जैसलमेर के लोगों को, करौली के लोगों को, नागौर के लोगों को, श्री गंगानगर के लोगों को, सिरोही, बूंदी, सवाई माधोपुर, टोंक, हनुमानगढ़, झुंझुनू और दौसा के लोगों को, ये 15 स्थानों पर नए मेडिकल कॉलेजेस जो है भारत सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की इस नई योजना के तहत जो है प्रारंभ किए हैं। और इसी प्रकार से आज जिन मेडिकल कॉलेजेस का यहाँ पर शिलान्यास जिनको लोकार्पण किया गया है, इन मेडिकल कॉलेजेस भरतपुर और भीलवाड़ा के संदर्भ में ये पिछले 5 साल के अंदर जो है ये मेडिकल कॉलेजेस जो फर्स्ट फेज़ था 58 का, जिसमें कि बाड़मेर, भरतपुर, भीलवाड़ा, चूरू, डूंगरपुर, पाली और सीकर के अंदर मेडिकल कॉलेजेस को सैंक्शन किया गया था भारत सरकार के द्वारा, उनमें से 2 को आज जो है समर्पित किया गया है। और साथ में एक सेकंड फेज़ के अंदर मेडिकल कॉलेज धौलपुर के अंदर भी, यानी 15 और 7 और 1 23 मेडिकल कॉलेज पिछले 6 साल के अंदर जो है राजस्थान को 157 मेडिकल कॉलेजेस देश में नए विकसित हो रहे हैं, जिसमें से ये 23 मेडिकल कॉलेजेस राजस्थान को मिल रहे हैं। मैं इसके लिए आपको हृदय से बहुत बहुत और आपके माध्यम से राजस्थान की जनता को बधाई देना चाहता हूँ। सुपर स्पेशलिटी अस्पताल जिनके बारे में कोटा, बीकानेर और उदयपुर के अंदर आज सुंदर भवनों का लोकार्पण किया गया है, वहाँ पर सुपर स्पेशलिटी डिपार्टमेंट्स के बारे में भी अभी विस्तार से चर्चा करके बताया गया, उसका उल्लेख मैं दोबारा नहीं करता। लेकिन इस अवसर पर मैं अपने प्रिय नेता श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को ज़रूर याद करना चाहता हूँ और आप सबकी ओर से उनकी पवित्र स्मृति को नमन करना चाहता हूँ। मैं आज भी नहीं भूलता कि 2003 में 15 अगस्त के दिन लाल किले की प्राचीर से उन्होंने जब भाषण दिया था, तो पहली बार देश के सामने ये कंसेप्ट रखा था कि वो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज जो नई दिल्ली में है, उसके अलावा 6 देश में नए एम्स और बनाना चाहते हैं, और उसके साथ साथ बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस को एक प्रकार से एम्स लाइक इंस्टीट्यूशंस में परिवर्तित करना चाहते हैं। मुझे बड़ी खुशी है कि 2003 के अंदर जो यात्रा शुरू हुई, उस यात्रा को 2003 से लेकर 2020 तक सभी केंद्र की सरकारों ने उस यात्रा को बहुत उत्साह के साथ आगे बढ़ाया। पिछले 6 साल के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 6 मेडिकल कॉलेज, 6 ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट से शुरू हुई यात्रा को 22 नए ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज तक पहुंचाया। और इसी तरह से जो सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक्स हैं, देश में 75 सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक्स, जिसके अंदर कि आज मुझे खुशी है कि कोटा में, बीकानेर और उदयपुर के अंदर जो सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक है, वो राजस्थान के अंदर जो है उनको प्रारंभ करने का अवसर मिला है। मुझे आज के इस अवसर पर राजस्थान की सरकार को इस बात के लिए भी बधाई देनी है कि आपने बहुत मुस्तैदी के साथ कोरोना के खिलाफ भी जंग को पिछले दिनों के अंदर लड़ने का प्रयास किया है। हमें इस बात का संतोष है कि सारे देश ने जब मिलकर लड़ाई लड़ी कोरोना के खिलाफ, तो हम दुनिया के अंदर शायद बड़े बड़े देशों से भी बेहतर प्रदर्शन कर पाए। आज बड़े गर्व के साथ हम कहते हैं कि हमारे देश का रिकवरी रेट सारे दुनिया से बेहतर है, वो 76.30 तक पहुंच गया है। हमारा देश का फैटेलिटी रेट 1.84% दुनिया में सबसे कम है। 3,78,09,556 टेस्ट हम सारे देश में कर चुके हैं, और अकेले कल में हम लोगों ने
23,996 टेस्ट किए। एक लैब से जो यात्रा शुरू की वो 1540 लैब्स तक पहुंच गई और देश के अंदर आज हमारा डबलिंग रेट लगभग 34-35 दिन तक पहुंच गया है। मैं इस कार्यक्रम में आने से पहले आज का डाटा स्टडी कर रहा था तो मुझे इस बात का भी अच्छा लगा कि राजस्थान में 25 से 30 हज़ार के करीब टेस्ट आजकल हो रहे हैं और इसमें भी मुझे बताया गया कि आप केवल RT-PCR का टेस्ट कर रहे हैं। अभी जोधपुर, जयपुर, अलवर, कोटा और बीकानेर इन स्थानों पर अभी भी विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है, लेकिन इस बात का संतोष है कि आपका मोर्टेलिटी रेट 1.2% और पॉजिटिविटी रेट 3.3% है। राजस्थान और इस प्रकार के कई प्रदेशों में हमें लगता है कि थोड़ा सा मुख्यमंत्री जी और स्वास्थ्य मंत्री जी के द्वारा जितना ज़्यादा सोशल गैदरिंग्स, ओवर क्राउडिंग, इन सब चीज़ों से समाज को बचने के लिए प्रेरित किया जाएगा, उतनी ही जल्दी हम लोग शायद इस बीमारी से बचाव कर पाएंगे। होम आइसोलेशन के संदर्भ में भी उन नियमों को स्ट्रिक्टली फॉलो करने की आवश्यकता है। अब तक आप सब लोग ये सारी चीज़ें समझ चुके हैं, ऐसा नहीं है कि मुझे ही ये चीज़ों की आपसे चर्चा करनी है। कुछ बातें जो भारत सरकार बहुत पैशन के साथ आने वाले समय में आप सबके साथ मिलकर करना चाहती है, उनका मैं उल्लेख इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि ऐसे मौके कम होते हैं जब मुख्यमंत्री जी भी स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ एक ही फोरम पर हो, और जिन विषयों पर अगर मुख्यमंत्री जी का विशेष रूप से ध्यान जाता है तो फिर वो स्वास्थ्य को भी एक नई अटेंशन मिलती है। आप सब जानते हैं कि दुनिया ट्यूबरकुलोसिस, टीबी की बीमारी को, तपेदिक की बीमारी को 2030 तक समाप्त करना चाहती है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमने ये संकल्प लिया है कि हम 2025 तक भारत से टीबी का ये एलिमिनेशन करना चाहते हैं। और पिछले 1-2 सालों में जो हम लोगों ने आंकड़ों को देखा है तो 8-10 लाख जो केसेस जिनको हम ढूंढ नहीं पाते थे देश में, उनको हमने इस पीरियड के अंदर ढूंढा है। यानी ये हम लोगों को कॉन्फिडेंस आया है कि अगर भारत ने संकल्प किया तो जिस प्रकार से उसने चेचक और पोलियो जैसी बीमारी पर विजय प्राप्त की है, वो उसी तरह से तपेदिक के ऊपर, ट्यूबरकुलोसिस के ऊपर भी जो है वो विजय प्राप्त कर सकता है। इस संदर्भ में मैं चाहता हूँ मुख्यमंत्री जी का विशेष रूप से ध्यान आकर्षित करना। हम लोग इस बात के लिए भी संकल्पित हैं कि किसी भी तरीके से हमको ये सुनिश्चित करना है कि चाहे वो हमारी इन्फेंट मोर्टेलिटी हो, चाहे वो हमारी अंडर 5 मोर्टेलिटी हो, चाहे वो हमारी मैटरनल मोर्टेलिटी हो, इसको हमें जितना भी हम लोएस्ट नेग्लिजिबल लेवल पर ला सकते हैं वो हमें लाना चाहिए। किसी भी गर्भवती महिला के लिए गर्भवती होना किसी भी कीमत पर कोई अभिशाप नहीं बनना चाहिए। और इसके कारण जो है, जो हमारे यहाँ पर योजनाएं, जो खासकर सुमन जैसी योजनाएं हैं जो सुरक्षित मातृत्व को प्रमोट करने वाली, उन योजनाओं पर विशेष सरकार का आपकी ध्यान। इसी तरह से यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में, जहां एक तरफ इंद्रधनुष जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से हमारी सोच ये है कि अगर हम पोलियो को जड़ से समाप्त कर सकते हैं 100% बच्चों को वैक्सीन देकर, तो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में देश में एक भी बच्चा उन वैक्सीन्स के लाभ से वंचित नहीं रहना चाहिए, जिन 1 दर्जन से ज़्यादा वैक्सीन्स को हम लोग जो है अपने इस यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के अंदर देश की जनता को निःशुल्क देते हैं। अभी पिछले समय के अंदर कुछ और ऐसे कार्यक्रमों पर विशेष रूप से आपने देखा है कि आयुष्मान भारत, जिस आयुष्मान भारत के तहत देश में 1.5 लाख हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स को बनाने की प्रकल्प है, इसके बारे में भी मुख्यमंत्री जी मैं विशेष रूप से चाहता हूं, क्योंकि ये हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स जो हैं, यहाँ पर हम स्वास्थ्य के ऐसे जन आंदोलन विकसित करना चाहते हैं जहाँ प्रिवेंशन, पॉजिटिव हेल्थ और प्रमोशन, ये सारी की सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा एम्फेसिस होगा। एक डॉक्टर होने के नाते भी मैं महसूस करता हूँ
कि हेल्थ के क्षेत्र में 80-90% काम सिर्फ प्रिवेंशन और पॉजिटिव हेल्थ एजुकेशन से, अर्ली डायग्नोसिस से होता है। तो अगर हमने देश के हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स को अच्छी तरह से विकसित कर दिया और नीचे तक हमारे लोगों के अंदर स्वास्थ्य के अंदर जो पॉजिटिव एटीट्यूड्स हैं उनके प्रति, फिज़िकल एक्टिविटी के प्रति, ईट राइट के प्रति, फिट इंडिया के प्रति, बीमारियों को सही समय पर डायग्नोज करने के प्रति अगर ठीक तरह से भावनाएं विकसित हो गई और ये जो हमारे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स हैं ये एक तरह से हेल्थ की गतिविधि के साथ पूरी तरह से प्रेरित हो गए, तो हमें हेल्थ फॉर ऑल के जो लक्ष्य है इसको प्राप्त करने में बहुत सफलता मिलेगी। पिछले समय में हम लोगों ने जो टेली मेडिसिन की जो एक्टिविटीज़ को देश में मेडिकल कॉलेजेस के टॉप मोस्ट डॉक्टर का हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के ऊपर आने वाले साधारण से साधारण गरीब आदमी के साथ टेलीमेडिसिन के माध्यम से उसकी एडवाइस मिले, इस प्रक्रिया को बहुत तेज़ी से बढ़ाने का प्रयास किया है। पिछले दिनों जब सभी स्टेट्स के साथ जुड़े थे तो 23 स्टेट्स के अंदर हम लोगों ने देखा कि अभी तक 1.5 लाख कंसल्टेशंस जो है इसके लिए हो चुके हैं और आने वाले समय में 5 लाख रोज़ कंसल्टेशंस करने की हमारी योजना है। इस विषय के ऊपर मैं समझता हूं कि आने वाले समय में विशेष रूप से ध्यान अगर हमारी सरकारों के द्वारा दिया जाएगा तो निश्चित रूप से ये बहुत बड़ा वरदान जो है गरीब लोगों के लिए सिद्ध होने वाला है। जो नेशनल डिजिटल हेल्थ के मिशन के बारे में प्रधानमंत्री जी ने 15 तारीख को घोषणा की है, इसको अभी शुरुआती दौर में हमने 6 यूनियन टेरिटरीज़ के अंदर एक मॉडल डेवलप करने की दृष्टि से इसको प्रारंभ किया है और आने वाले 2-3 महीनों के अंदर ये देश भर में धीरे धीरे करके रोल आउट होगा। और मैं समझता हूँ कि अगर आपके जैसे यशस्वी नेता के द्वारा इस विषय के ऊपर भी गहराई और गंभीरता से अपने ऑफिसर्स के साथ मिलकर अगर ध्यान दिया जाएगा तो आने वाले समय में ये जो नेशनल डिजिटल हेल्थ का जो मिशन है ये लोगों के लिए बहुत बड़ा जो है वरदान सिद्ध होगा। मैं चाहता हूँ कि इसके ऊपर भी हमारी जो वहाँ की सरकार है उसका विशेष रूप से ध्यान जाना चाहिए। वैसे तो बहुत सारे विषय हैं, बहुत सारी और दूसरी मीजल्स, रुबेला और इस तरह की लेप्रोसी जैसी बीमारियों को भी हमें जड़ से समाप्त करना है। सब प्रकार के कार्यक्रम जो है स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ मिलकर हम कर ही रहे हैं। समय समय पर आप उनका विश्लेषण भी करते होंगे, लेकिन आज के इस कार्यक्रम में ये जो आपकी उपस्थिति है सबके साथ, इसमें मैं आपसे फिर से विनम्र अनुरोध यही करना चाहता हूं कि समय समय पर आपके द्वारा बहुत विस्तार से अगर स्वास्थ्य के क्षेत्र की जो योजनाएं हैं और विशेषकर जो हमारे नेशनल प्रोग्राम्स हैं उनके ऊपर अगर आपका विशेष रूप से ध्यान आकर्षित होगा तो हमें सारे देश के लिए, दुनिया के लिए जो लक्ष्य हमको एक प्रकार से सिद्ध करने हैं, उन लक्ष्यों को प्राप्त करने में हमें बहुत ज़्यादा आसानी होगी। और मैं यही आपसे आज के इस अवसर पर विशेष रूप से अपील करता हूं। बातें तो बहुत सारी हो सकती है, लेकिन आज का जो कार्यक्रम है इसका इस स्वरूप में बहुत लंबी बात करने की मैं आवश्यकता नहीं समझता। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज इस कार्यक्रम से हमें जुड़ने का मौका मिल रहा है। हमारे कई साथियों के बारे में भी मुझे मैसेजेस आ रहे हैं। अर्जुन राम मेघवाल जी जो हमारे बीकानेर के मंत्री हैं वो भी बीकानेर से वो भी जुड़े हैं और उन्होंने, मुझे पता है कि हमारे बहुत सारे साथी लगातार हमें पार्लियामेंट में या दूसरे स्थानों पर लगातार आग्रह करते रहे हैं, इन चीज़ों के लिए प्रयास करते रहे हैं। ये हम सबका मिलकर साझा प्रयास है। भारत सरकार की ओर से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ओर से मैं केवल आपको इतना भी विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जनता के हित में जो भी जिस भी प्रकार की योजना होगी उसमें सब प्रकार का सहयोग और समर्थन करने में हम ज़रा सा भी चूक नहीं करेंगे और पूरी निष्पक्षता, पूरी ईमानदारी और पूरी कर्मठता के साथ राजस्थान को भी उसी प्रकार से सहयोग देंगे जो कि हम समझते हैं हमारा कर्तव्य भी है और हमें उसके अंदर आनंद की अनुभूति भी होगी। मैं पुनः आपका आज के इस कार्यक्रम में अपनी गरिमामयी उपस्थिति आपने दी है, इसको विषय को आगे बढ़ाया है। कोरोना काल में
इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं और आपका बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद करता हूं।